नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सरस्वती भाग 2 में 9वें पाठ है श्री बंधु श्री नायार है। तो इसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके रुचिरा भाग, सेमुसी भाग और जो सरस्वती भाग 1 है इसको कंप्लीट किया था। तो अब हम यहाँ पर आपका सरस्वती भाग 2 जाइए शुरू कर रहे हैं, जिसमें 9वें पाठ है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और ये जो लेसन है आपके अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे इसमें आपका स्टैट वाला एग्ज़ाम है और सी टैट वाला एग्ज़ाम है या फिर यूटी चंडीगढ़ वाला एग्ज़ाम या किसी अन्य राज्य में अन्य एग्ज़ाम है, तो ये जो है आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके साथ ही अगर सी टैट है उसमें तो गद्यांश पद्यांश भी आते हैं, तो इनके लिए भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन सभी का अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो वीडियो में भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि हम जब प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी कर रहे हैं तो वो भी जो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अपना जो लेसन है उसको अब हम देख लेते हैं। लेसन का नाम दीन बंधु श्री नायर है। तो प्रस्तुत पाठ उड़िया भाषा के प्रख्यात साहित्यकार श्री चंद्रशेखर दास वर्मा द्वारा विरचित पाषाणी कन्या कथा संग्रह के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। इसके अनुवादक डॉक्टर नारायण दास हैं। इस कथा के नायक श्री नायर का पालन पोषण एक अनाथ आश्रम में हुआ है और श्री नायर ने अपनी कर्म दक्षता, दाक्षिण्य, सेवा मनोवृत्ति से समाज में आदर स्थापित किया है। वह प्रति मास अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल में स्थापित अनाथ आश्रम को भेजता है। प्रस्तुत कथा में श्री नारायण का लोक कल्याणकारी आदर्श चरित्र वर्णित है। श्री नायर तो लेसन यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा। श्री नायर है केंद्र सरकार स्थानांतरण अगत्य उड़ीसा सरकार से अधीने प्रायः वर्षत्रयेभ्यः कार्यं करोति। श्री नायर केंद्र सरकार से स्थानांतरित होकर उड़ीसा सरकार के अधीन प्रायः 3 वर्षों तक कार्य करते हैं। तथापि अस्मिन् वर्षत्रयात्मके कालखंडे एकवारमपि स्वराज्यं केरलं प्रति गमनाय इच्छं न प्रकटितवान्। फिर भी इन 3 वर्ष के कालखंड में एक बार भी अपने राज्य केरल की ओर जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। स स्वल्पभाषी अतः तस्य मनः कथा मनोव्यथा वा बोधगम्य न अस्ति। वह बहुत कम बोलने वाला है, इसलिए उसके मन की बात या मन की पीड़ा नहीं जानी जा सकती है। तो बहुत से होते हैं जिनका स्वभाव ऐसा होता है, तो दूसरों के साथ कम ही बातचीत करते हैं। संतुलित तो वार्तालाप है, साक्षात समय आगमनम ततः संचिकासु मनोनिवेश है, कार्य समाप्य स्वगृहम प्रतिगमनम च तस्य वैशिष्ट्यम आसीत। कुछ व्यक्ति होते हैं सीधे घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो संतुलित वार्तालाप, तो इसलिए संतुलित वार्तालाप, ठीक समय पर पहुंचना, फिर रजिस्टर में मन लगाए रखना और कार्य समाप्त कर अपने घर वापस लौटना, यही उनकी विशेषता थी। मतलब घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। तस्य कर्म नैपुण्यम दृष्ट्वा एव, ये दृश्य धातु में बना है कत्वा प्रत्यय में, एव ओडिशा सर्वकारतः तम स्थानांतरेण स्वीकृत्य खाद्यपूर्ति विभागे सचिव पदे नियुक्तवान। उसकी कार्य निपुणता देखकर ही उड़ीसा सरकार ने उनका स्थानांतरण स्वीकार कर उसे खाद्य आपूर्ति विभाग में सचिव पद पर नियुक्त कर दिया था। गतस्य वर्षत्रयस्य आकलनात् ज्ञायते यत् विभागस्य कार्य निपुणम 10 गुणै वर्धितम। और पिछले 3 वर्ष के आकलन से पता चलता है कि विभाग की कार्य निपुणता 10 गुना बढ़ गई है। खाद्य अपमिश्रणम न्यूनी भूतम, और खाद्य सामग्री में मिलावट जो है वो भी कम हो गई है, न्यून हो गई है, कम हो गई है। अतः उपभोक्तानाम अपि अभियोगे न अस्ति भागस्य विपक्षे, इसलिए उपभोक्ता का भी विभाग के विरोध में कोई अभियोग अर्थात मुकदमा नहीं है। मंत्रिणाम मध्य अपि तस्य सुख्याति वर्तते, और मंत्रियों के बीच में भी उसकी अच्छी ख्याति है, मतलब प्रसिद्धि है, जानकारी है।
नारायणस्य दायित्वग्रहणस्य एकमासाभ्यन्तरे बहुदिनेभ्यः स्थगितानां विविध समस्यानामपि समाधानं जातम्। श्री नायर के दायित्व से अर्थात पदभार ग्रहण करने के 1 महीने के अंतर बहुत दिनों से स्थगित अनेक समस्याओं का भी समाधान हो गया। सब कार्यं त्यक्त्वा तेजधातु में है एकत्व प्रत्यय में अप्रस्य सहकारः तस्य परम धर्म है। अपना कार्य छोड़कर दूसरे का सहयोग करना उसका परम धर्म है। सह प्रतिमासं प्रथम दिवसे सवेतनस्य अर्ध अधिकम भागम केरलम प्रेषयति सम कश्चित संपर्क है। वह प्रतिमास के पहले दिन अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल भेजता था और इसी से यह पता चल जाता है। तेन अनुमेते तस्य राज्येन सह अस्ति कश्चित संपर्क है और इसी से पता चल जाता है कि उसका राज्य के साथ कितना संपर्क था, मतलब कुछ संपर्क था। कानिचन मलयालम भाषायाः संवादपात्राणि अतिरिच्य कदापि तस्य नाम्ना किमपि पत्रम् आगतम् इति कोऽपि कदापि न जानाति। कांचीन मलयालम भाषा और कुछ मलयालम भाषा के संवाद पत्रों को छोड़कर कभी उसके नाम से कोई पत्र आया है तो ऐसा कभी कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। एकस्मिन् दिने श्री नायर पत्र एकं धृत्वा मस्तक अवनम्य पट्टनम आसीत्। तो एक दिन श्री नायर एक पत्थर हाथ में पकड़कर मस्तक झुकाकर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, नेत्रा तीरात विगलिता सुरधारा आदृक्रोति सम पत्रस्य अर्धाधिकम भागम। आंख के किनारे से घिरी हुई अश्रुधारा ने पत्थर का आधे से अधिक भाग गीला कर दिया था। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर रोने लग रहे हैं। तदानीमेव तस्य कार्यालय लिपिका श्रीदास है प्रविष्टि और तभी उसके कार्यालय का लिपिक क्लर्क श्रीदास प्रवेश करता है। तो ये है यहाँ पर इनका लिपिक श्रीदास क्लर्क और ये श्री नारायण है, ये यहाँ पर रोने लग रहे हैं। श्री नारायण तब मुक्तवान अधुना मम गमन समय सम उपागत एव। श्री नारायण ने उससे कहा कि अब मेरे जाने का जो समय है वो समीप आ गया है। मम दायित्व हस्तांतरण पत्र कम सज्जी कुरु। मेरा दायित्व हस्तांतरण पत्र तैयार करो, मतलब मेरा जाने का जो है वो लेटर तैयार करो। अहमदुना द्वितराणाम दिवसानाम सकारण अवकाशम स्वीकरिष्यामि। मैं अब 2-3 दिन का सकारण अवकाश लूंगा, मतलब इमरजेंसी छुट्टी का देते हैं जैसे। पुनः तद अनुस्वीकरिष्यामि दीर्घ अवकाशम, और उसके बाद फिर मैं जो लंबी छुट्टी है वो ले लूंगा। यदि कस्मिंश्चित् अज्ञातेन मया रुक्ष व्यवहार प्रदर्शित है स्यात् तदर्थं ते मह्यम् उदारचरितेन क्षमां प्रदास्यन्ति इति सर्वेभ्यः निवेदयतु। और यदि किसी के लिए अनजाने में मुझसे कुछ रूखा व्यवहार किया गया हो, मतलब कुछ उल्टा सीधा कह दिया गया हो, तो उसके लिए वे मुझे उदार भाव से क्षमा देंगे, ऐसा सबसे निवेदन करना। अनंतरम सर्वे अश्रुल हृदय स्वप्रस्थानिकीं ज्ञापितवन्तः है। और इसके बाद सभी ने आंसू भरे हृदय से विदाई दी। तस्य गमनस्य दिवस त्रयात् परम कार्यालये पत्रमेकम् आगतम्। और उसके जाने के 3 दिन के बाद कार्यालय में एक पत्र आया। कौतूहलवशात् श्रीदासः तत्पत्रम् उद्घाटितवान्। उत्सुकता पूर्वक श्रीदास ने वह पत्र खोला। लेखिका आसीत् सुश्री मेरी यस्या पार्श्वे स प्रतिमास अर्ध अधिकम धनम धनादेशेन प्रेषयति सम। और लेखिका थी सुश्री मेरी, जिसके पास वह प्रतिमास
आधे से अधिक धन मनी ऑर्डर के द्वारा भेजता था, मतलब ये पैसे भेजा करता। पत्रे एवं लिखितम आसीत, और पत्र में ऐसा लिखा हुआ था। कैसा लिखा हुआ था यहाँ पर ये बताया गया है इसमें। श्री नायर, क्योंकि उनको भेजा गया था यहाँ पर ये। भगवान यीशु तम मंगलम वितनो, तो भगवान यीशु तुम्हारा मंगल करे। मम पूर्वतनम पत्र पत्रम तवया प्राप्तम स्यात्, मेरा पहला पत्र तुम्हें मिला होगा। तब समीपे इदे मम शेष पत्रम, तुम्हारे पास यह मेरा शेष पत्र है। यह तो ही मम जीवन प्रदीपो निर्वापित भूतुम इच्छति, क्योंकि मेरा जीवन दीप बुझ जाना चाहता है। प्रहतव आगमन समय अहम न स्थास्यामि, और शायद तुम्हारे आने तक मैं न रहूं। पूर्व पत्रे अहम आश्रम से सर्वविधायम व्यक आकलम प्रेषितवती, पिछले पत्र में मैंने आश्रम का जो खर्चा वगैरह हुआ था, सारा आय व्यय चिट्ठा वो भेज दिया था। केवलम यीशु समीपे गमनाथ पूर्वम तव दर्शनम इच्छामि, केवल यीशु के पास जाने से पहले तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूँ। प्रथम तव्या निर्मित अनाथ आश्रमेन अधुना महादुर्मेन प्रणीत है, और पहले तुम्हारे द्वारा निर्मित अनाथ आश्रम अब बड़े भारी वृक्ष में बदल गया है। अधुनातर शताधिका अनाथ शिशवः लालितः पालितः च भवन्ति, अब यहाँ पर 100 से अधिक अनाथ शिशु का पालन पोषण होता है, ये लालित और पालित हो रहे हैं। तब हस्ते हो तब अनाथाश्रम समर्प्य अहम स्वप्रस्थानिकम इच्छामि, तुम्हारे हाथों में तुम्हारा अनाथ आश्रम सौंपकर अब विदाई चाहती हो। अध्यय समाज है तवतः भोकिम अपि इच्छति, आज समाज तुमसे बहुत कुछ चाहता है। यौ कौवा वाम तव पितरो भवताम भवताम नाम तो धन्यवादो अहो, जो कोई भी तुम्हारे माता पिता है वह धन्यवाद के पात्र है। कदाचित भ्याम तव विश्रमितः स्यात् तम अवश्यम एतान् शिशून् सम्पोष्य उत्तम मनुष्यान् करिष्यति इति मम कामना वर्तते। किसी कारणवश उन्होंने तुम्हें भुला दिया होगा, तुम अवश्य ही इन शिशुओं को पाल पोस कर उत्तम मनुष्य बनाओगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। प्रभु तव तत् इमाम एवं पोष्यति, और प्रभु तुमसे यही आशा रखते हैं। इमाम एव आसाम पोष्यति, यो जन्म दत्तवान स जीव तुम अधिकारमपि दत्तवान, जिसने जन्म दिया है उसने जीने का अधिकार भी दिया है। भगवान तम दीर्घ जीवनम कार्यतु इति, भगवान तुम्हें दीर्घ जीवी करे इति, इस प्रकार। तब शुभकांक्षी सुश्री मेरी, तुम्हारी शुभ इच्छुक सुश्री मेरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लेटर था और ये लेसन की हिंदी थी। इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ ये आ जाते हैं। जैसे तथापि अस्मिन है, इसको अलग अलग करेंगे, तथापि अलग हो जाएगा, अस्मिन अलग हो जाएगा। ये कई बार संधि विच्छेद जो उसमें भी आ जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। तब भी इसमें बोधगम्य का मतलब है बोधेन गम्य, बोध ज्ञान के द्वारा गम्य जानने योग्य। मनोनिवेश है, मन से निवेश है, षष्ठी तत्पुरुष समास में बना है। प्रत्यागमनम, जब इसको भी अलग अलग करेंगे, प्रति आंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट में यू शेष बचेगा, यू कान हो जाएगा। इसका मतलब होता है वापिस लौटना। कर्म निपुणम, तो इसका है कर्मसु नैपुण्यम, सप्तमी तत्पुरुष समास में कर्मों में निपुणता। स्वीकृत्य, स्वीकृ धातु लय प्रत्यय, मतलब स्वीकार करके। अपमिश्रणम, मिश्रण करना मतलब मिलावट। अनुमेयते, अनु और माँ अनुपसर्ग पूर्वक माँ धातु लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन, अनुमान लगाना। न्यूनीभूतम का मतलब है भू धातु में बना है कत प्रत्यय के होने पर। न्यूनी शब्द भू धातु कत प्रत्यय होने पर बना है। न्यून होना मतलब कम होना। अतिरिक्त का मतलब है इसके अतिरिक्त, उसको कह देते हैं अतिरिक्त।
विगलिता भी उपसर्ग पूर्वक गल धातु कत प्रत्यय होने पर बना है। साथ में अजादश टाप से टाप होकर बन जाता है, टाप का ही शेष बचता है तो उससे बनेगा विगलिता, निकली हुई। अवनम्य का मतलब है अव उपसर्ग हो जाएगा नम धातु है, यहाँ पर लय प्रत्यय, इसका मतलब होता है झुकाकर। दायित्व हस्तांतरण का मतलब है दूसरे का प्रभार हस्तगत करना। सज्जी कुरु का मतलब है संज धातु च्वी प्रत्यय में, क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का मतलब है त्याग करो। धनादेशन का मतलब है धनाय आदेश है। तेन चतुर्थी तत्पुरुष समास में बना है मनी ऑर्डर से। निर्वापिता मतलब निर उपसर्ग पूर्वक वापी धातु अनिच प्रत्यय, अनिच और कत प्रत्यय, मतलब होता है शांत होना। और उसके बाद है आय व्याकलनम, आय व्या का विवरण। स्वप्रस्थानी की मतलब विदाई, पितरों माता पिता, द्वंद्व समास में है। एक देश द्वंद्व समास अगर कई बार आ जाता है, क्योंकि आपका जो ये समास जो है इसके 3 भेद हैं, इतरेतर समारोह और एक शेष द्वंद्व समास। तो जिसका अकेले शेष बचता है वो होता है पितरों, माता चाहे पिता चाहे। तो ये तो जो है यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग थे। और इसके बाद फिर जो क्वेश्चन आंसर है वो आ जाते हैं। तो जैसे पहला है यहाँ पर श्री नारायण कुत्र गमना इच्छा प्रकटवान, कहाँ पर जाने की इच्छा प्रकट नहीं करते हैं, तो केरल जाने की। तो श्री नारायण है सब राज्यम केरलम प्रतिगमना इच्छा प्रकटितवान। विभागस्य विभक्से केशम अभियोग नास्ति, तो विभागस्य विभक्से उपभोक्तॄणाम अभियोगो नास्ति। श्री नारायण सवेतन अर्धाधिक भाग उत्तर परिस्थिति सम, तो श्री नारायण सवेतन अधिक अधिक भाग केरलम प्रेषयति सम। श्री नारायण नेत्र तिराद विगलता सुधारक की माक्रोथ क्या कर रही थी, तो श्री नारायण से नेत्र तिराद विगलता सुधारा पत्र से अर्धाधिकम भागम आदरम करोति सम, आधे से ज्यादा भाग को गिल्ला कर रही थी। बहुदिन व्यस्त स्थगित नाम समस्या समाधान कदा जाता, तो ये कर रहा था श्री नारायण से दायित्व ग्रहण एक मास अभ्यंतरी। तो जब उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की थी तो 1 महीने के अंदर ही जो समस्या थे वो दूर हो गई थी। तो श्री नारायण से दायित्व ग्रहण से 1 मास अभ्यंतरे बहुदिन व्यस्तगिता नाम समस्या समाधान जाता। श्री नारायण से पार्श्व पत्रम क्या प्रेषितम, श्री नारायण से पार्श्व पत्रम सुश्री मेरी प्रेषितवती, क्योंकि लेडीज थी इसलिए। आश्रम में क्या लालिता पालिता भवन्ति, तो आश्रम में अनाथ शिशवः लालिता पालिता च भवन्ति। पत्तर लेखिका कस्य हस्त्योः अनाथाश्रम समर्प्य स्वप्रस्थानिकम इति, तो किसके हाथ में लेटर को छोड़कर जाना चाहती थी, तो पत्तर लेखिका श्री नारायण से हस्ते हो अनाथाश्रम समर्प्य स्वप्रस्थानिकम इति, क्योंकि वो तो मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, तो कह रही थी कि अब जो इसको आगे तुम ही संभालो। इनकी हिंदी थी ये यहाँ पर, जैसे कि लेसन में आया था। इसके बाद है अधः स्मस पदानाम विग्रह दत्ता तानाश्रित स्मस पदानी रचित स्मासनामापि लिखत, तो यहाँ पर जो है इनके बारे में बताना है। और जैसे आया है यहाँ पर ये कालस्य खंड है तस्मीन, तो कालखंड क्या देते हैं इसको, कालखंड। और किसमें बना है, षष्ठी तत्पुरुष समास में। क्रमशु नैपुण्यम है, तो कर्म निपुण्यम क्या देते हैं इसको, कर्म नैपुण्यम। और कौन सा है यहाँ पर, इसमें है सप्तमी तत्पुरुष समास। द्वि च त्रि च अन्य समारह है, तो उसको लिखा जाएगा द्वितराणाम, द्वितराणाम। और समास की बात करें तो संख्या शुरू में आ गई है, तो इसका मतलब द्विगु जाए यहाँ पर इसमें समास हो जाएगा, द्विगु समास। दीर्घ अवकाश है तम, तो इसको बोल देते हैं दीर्घ अवकाश, लंबी छुट्टी, दीर्घ संधि में, तो दीर्घा अवकाशम। और कौन सा बनेगा यहाँ पर फिर ये कर्मधारय समास, कर्मधारय। धनाय आदेश हैं, तो बनेगा धन आदेशेन, धन आदेशेन, धन आदेशेन।
यह बनेगा चतुर्थी तत्पुरुष समास में। जीवनस्य प्रदीप है, तो इसको लिखा जाएगा जीवन प्रदीप है, जीवन प्रदीप है, जीवन प्रदीप है। और ये बनेगा षष्ठी तत्पुरुष समास में। इसके बाद है क्वेश्चन निर्माण करना। यहाँ पर रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम करोतु। तो जो भी यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है सिर्फ उसमें बनाना है, और किम का तो रूप चलता ही है यहाँ पर। तो श्री नारायण सुलभाषी आसीत, तो कैसे थे, तो क्या जाएगा कीदृक भाषी, बस कीदृक आ जाएगा यहाँ पर, वो तो वैसे ही है। तो कीदृक आ जाएगा, कीदृक का ग हो जाएगा, इसको कीदृक ऐसे बन जाएगा ये, और भाषी ऐसे जुड़ जाएगा, कीदृक भाषी। वर्ष तरस्य है, तो षष्ठी में है तो क्या बन जाएगा कस्य है। तस्य राज्येन सह, सह के योग में कौन सी लगती है तृतीय विभक्ति, तो क्या जाएगा के। पत्र से आदि आदरी क्रोति सम, भागम मतलब काम, पत्र से आदर्थिक भागम काम किससे गिला हो गया था। श्रीदास हैं तत्पत्र में उद्घाटितवान, तो ये पुल्लिंग है, मतलब कौन थे व्यक्ति, व्यक्ति के लिए कहा आता है कौन। त्वाम है भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कार्यतु, कम कम दीर्घ जीवनम कार्यतु। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बन जाएंगे। इसके बाद आ जाता है विपरीतार्थक पद, तो विपरीतार्थक विलोम उल्टे हो जाते हैं। तो आने का क्या बनेगा जाना बनेगा, तो ये हो जाएगा आगत्य गत्वा। और इच्छा का क्या बनेगा, इच्छा का अनिच्छा, ये वाला हो जाएगा इच्छा निच्छा। स्वल्प भाषी कम बोलने वाला ज्यादा बोलने वाला, ये हो जाएगा। प्राप्य प्रारंभ करके समाप्त करके, ये वाला हो जाएगा। अधिक की भूतम ज्यादा कम अधिक न्यून, ये हो जाएगा। विपक्ष विपक्ष का क्या बनेगा पक्ष बन जाएगा, विपक्ष पक्ष। समृत है याद करना भूल जाना, तो ये बन जाएगा इसका। दीर्घ जीवनम लघु जीवनम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। नेक्स्ट है अधोलिखित नाम विशेष पदा नाम विशेषण पदानि पठाचित लिखा, तो विशेषण विशेष्य जो है यहाँ पर बतानी है। जैसे संतुलित वार्तालाप है, तो क्या जाएगा संतुलित वार्तालाप है। संतुलित वार्तालाप है। वर्षत्रस्य, जैसे वर्षत्रस्य का बनेगा गतस्य। अश्रुधारा, अश्रुधारा विगलिता, अश्रुधारा विगलिता, विगलिता अश्रुधारा। समस्या नाम है जैसे, तो बन जाएगा स्थगिता नाम, स्थगिता नाम, ये नाम। व्यवहार है जैसे रुक्ष है व्यवहार है। पत्रम है जैसे पूर्वतनम पत्रम, पूर्वतनम पत्रम। शीर्ष्म है जैसे सत अधिका शीर्षवा, 100 से ज्यादा बच्चे हो गए थे वहां पर, तो ये जाएगा सत अधिका, एक और आ गया सत अधिका शीर्ष्म है, तो ऐसे बनेगा ये। इसके बाद है यहाँ पर इनका प्रकृति प्रत्यय आपने बताना है। तो जैसे समाप्य है, तो यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक आप धातु, और इसके साथ ही लयप जो है यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। जातम की बात करें तो जन धातु है इसमें, और
कत जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। त्यक्त्वा की बात करें तो तेज धातु है इसमें, और साथ में कत्वा जो है प्रत्यय इसमें आया है। धृत्वा की बात करें तो ध्री धातु है इसमें, और साथ में कत्वा जो है प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। पट्टनम की बात करें तो पट धातु है इसमें, और सत्री जो है यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। पट धातु सत्री प्रत्यय। संपोष्य की बात करें तो सम उपसर्ग पूर्वक पुष जो है यहाँ पर धातु हो जाएगी, और साथ में जो लय प्रत्यय उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार से संपोष्य जो है बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा यहाँ पर ये लेसन था, तो ये जो है यहाँ पर इसकी व्याकरण थी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।